हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। आईआईटी जेम और आईआईटी जेई या फिर गेट एग्जाम, ये तीनों एग्जाम ऐसे हैं जिसके थ्रू आप आईआईटी में या फिर एनआईटी में अपनी डिग्री कर सकते हैं। पर मैक्सिमम स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट नजर आता है वो जेई में ज्यादा दिखता है, क्योंकि 9, 10th, 11th, 12th में स्टूडेंट का सपना होता है कि वो अपना बीटेक या अपनी बीएससी या कोई भी डिग्री अगर वो आईआईटी या एनआईटी से करता है तो उसके लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस यहाँ पे रहते हैं। पर वो भूल जाता है कि अगर किसी वजह से वो आईआईटी जेई क्रैक नहीं कर पाया तो वो बीएससी किसी नॉर्मल कॉलेज से कर रहा है या इंजीनियरिंग किसी नॉर्मल कॉलेज से कर रहा है, तो भैया उसके बाद भी वो आईआईटी में जा सकता है अपनी मास्टर्स की डिग्री करने के लिए या फर्दर रिसर्च के लिए। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि इसके बारे में इंडिया में हर जगह आपको अवेयरनेस नजर आएगी। ये एग्जाम जो है इसकी काफी मार्केटिंग भी होती है, बड़े बड़े प्लेयर इस फील्ड में अंदर मार्केट में है, जहां पर बड़े बड़े आपको होर्डिंग्स नजर आएंगे, AIR 1, AIR 2। बट ये एग्जाम जो है दैट इज आईआईटी जेम एग्जाम या गेट एग्जाम, यहाँ पे लेस अवेयरनेस नजर आती है। इसके पीछे का मेन कारण ये दिखता है कि 11th 12th में पेरेंट्स थोड़े से बच्चों के साथ रहते हैं कि हाँ मैं अपने बच्चों का कहीं ना कहीं एक पाथ डिसाइड करने का हो जाता है कि चलो ठीक है उनको कॉलेज कहाँ से करना है। पर किसी वजह से अगर उसका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो फिर पेरेंट्स छोड़ देते हैं कि ठीक है जो डिग्री करना वो करो अपने हिसाब से आगे। फिर स्टूडेंट्स डिसाइड करता है कि उसे आगे क्या करना है। बात करी जाए बीएससी या फिर इंजीनियरिंग के बारे में तो लगभग 40 से 50 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जो बीएससी और इंजीनियरिंग मतलब बीटेक कर रहे हैं। बट बहुत कम लोग हैं जो इन एग्जाम्स के बारे में जो कि फर्दर आईआईटी में जाने के लिए होते हैं, जस्ट आईआईटी जेम एग्जाम या गेट एग्जाम के बारे में अवेयरनेस रखते हैं। और अवेयरनेस रखते भी हैं तो उनको ऐसा लगता है कि यार ये मेरे बस का नहीं है। पर मैं आपको बता दूं कि अगर किसी स्टूडेंट ने 11th 12th में आईआईटी जेई की तैयारी करी है और वो किसी वजह से इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाया और वो बीएससी कर रहा है तो वो आईआईटी जेम एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकता है, क्योंकि आईआईटी जेम एग्जाम में लेस कंपटीशन है। प्लस कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो 11th 12th जेई के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सिलेबस में आईआईटी जेम में डाल रखा है। इसमें आईआईटी जेम और आईआईटी जेई के सिलेबस के बारे में कंपैरिजन करें या इन दोनों के एग्जाम पैटर्न के बारे में कंपैरिजन करें। जिन स्टूडेंट ने आईआईटी जेई की तैयारी करी उनको बताना चाहता हूं कि जेम एग्जाम का पैटर्न भी एज कंपेयर टू आईआईटी जेई बहुत ईजी है। आपको बताऊंगा इसमें जो जेई एग्जाम है वो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है फॉर आईआईटी और एनआईटी। एंड अगर आईआईटी जेम की बात करी जाए तो ये एमएससी के लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। पर्पस ये होता है कि अगर आप आईआईटी और एनआईटी से इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं तो उसमें आईआईटी जेई होता है। अगर आप आईआईटी और एनआईटी से एमएससी या एमएससी प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आईआईटी जेम एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। ये जो एग्जाम होता है जेई ये 12th के बाद होता है। इसमें आईआईटी जेम एग्जाम जो होता है ये बीएससी के बाद होता है। अगर आप बीएससी थर्ड ईयर में हो तो इस एग्जाम को आप अपीयर कर सकते हो। ये एग्जाम 8 सब्जेक्ट में कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, लाइफ साइंस, स्टैटिस्टिक्स, इस टाइप के टोटल 8 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें आईआईटी जेम एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। अब कौन एलिजिबल है? जो स्टूडेंट बीएससी कर रहे हैं या बीटेक करने वाले स्टूडेंट भी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल माने जाते हैं, राइट। अब बात करते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं। तो बीटेक या बी ऑफर होता है आईआईटी जेई के देने के बाद, या कुछ कॉलेज ऐसे भी है जिसमें आप बीएससी में एडमिशन ले सकते हैं आईआईटी में। ऐसे ही अगर आप जेम की बात करी जाए तो यहाँ पे एमएससी या फिर एमएससी प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर मैं डेटा की बात करूं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, सो 2025 में 14,75,000 बच्चों ने एग्जाम का फॉर्म भरा है जेई के अंदर, जबकि आईआईटी जेम में सिर्फ मैं मैथ्स की बात करूं तो 12,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है। और अगर हम यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को मिला लें तो लगभग 2 लाख के आसपास लोग यहाँ पे आईआईटी जेम का एग्जाम का फॉर्म भरते हैं। वैसे अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो अगर आप आईआईटी से एमएससी मैथमेटिक्स करना चाहते हैं या मैथमेटिकल कंप्यूटिंग करना चाहते हैं या डेटा साइंस के अंदर करना चाह रहे हैं तो स्टूडेंट यहाँ पे आप आईआईटी जेम के माध्यम से जा सकते हैं। अगर बात करी जाए नंबर ऑफ सीट्स के बारे में तो आईआईटी और एनआईटी की जो नंबर ऑफ सीट्स होती है एमएससी या फिर एमएससी प्लस पीएचडी के लिए लगभग 2000 प्लस सीट्स होती है, तो आपके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे कंपटीशन लेस होता है। अगर आप 12th के बाद यहाँ पे आईआईटी जेईई दे रहे हो तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन नजर आता है। सीट्स भी ज्यादा होती है पर हाँ कंपटीशन भी यहाँ पे बहुत ज्यादा दिखता है। बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो मैं बता ही चुका हूँ। स्टूडेंट अगर जेई की बात करी जाए तो अगर आप 12th में या 12th पास कर चुके हैं तो आप आईआईटी जेईई दे सकते हैं। आईआईटी जेम अगर आप बीएससी थर्ड ईयर में या बीएससी कर चुके हैं तो आप कर सकते हैं, या बीटेक कर चुके हैं या बीटेक कर रहे हैं तो आप एलिजिबल माने जाते हैं। स्टूडेंट एज लिमिट की बात करी जाए तो यहाँ पे एज लिमिट जो है वो कैटेगरी वाइज अलग अलग रहती है। स्टूडेंट आईआईटी जेम में कोई एज लिमिट नहीं है, बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए या
ग्रेजुएशन फाइनल में होने चाहिए। यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करी जाए तो जेई के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। आईआईटी जेईई में सिर्फ सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। अगर आप आईआईटी से एमएससी करना चाहते हैं फिजिक्स में तो फिजिक्स का एग्जाम होगा, केमिस्ट्री में करना चाह रहे तो केमिस्ट्री का होगा, मैथ्स का करना चाह रहे तो मैथ्स का होगा, या स्टेट्स का करना चाहे तो स्टेट्स का होगा, या लाइफ साइंस का होगा तो लाइफ साइंस का होगा। क्लियर है? अटेम्प्ट की बात करी जाए तो भाई यहाँ जेई के अंदर अटेम्प्ट की जो है वो लिमिट कर रखा है कि इतनी अटेम्प्ट दे सकते हैं। आईआईटी जेईई के अंदर कोई भी अटेम्प्ट का लिमिट यहाँ पे नहीं है, भैया आप मर्जी चाहो उतनी बार इस एग्जाम को दे सकते हैं। सिलेबस की बात करी जाए तो इसमें जेई के अंदर 11-12 का फिजिक्स केमिस्ट्री पूछा जाता है, राइट। यहाँ पे आपको स्पीड, ट्रिक, हैवी कैलकुलेशन ये सब आना चाहिए। स्टूडेंट सिलेबस काफ़ी लंबा है जो कि 11-12 का पूरा एनसीईआरटी कवर होता है यहाँ पे। जेम की बात करी जाए तो सुन यहाँ पे कॉलेज लेवल का पूरा कोर्स होता है। यहाँ पे एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। मैंने आपको बोला जो भी सब्जेक्ट आप चूज करेंगे उसके हिसाब से आपका सिलेबस होता है, जहाँ पर कंसेप्ट है ना एंड थ्योरी एंड डेप्थ नॉलेज आपको होना चाहिए। सिलेबस की बात करें तो आईआईटी जेम का जो सिलेबस होता है इसके अंदर रियल एनालिसिस पूछा जाता है, इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर है, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल जिसमें लिमिट, क्वांटिटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड सुन रॉल्स मीन वैल्यू थ्योरम है। ये पूरा का पूरा इसमें 50% सिलेबस जो है वो आपका 11-12 में पढ़ा हुआ रहता है, राइट। इसी प्रकार से अगर बात करी जाए मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के अंदर तो सुन यहाँ पे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की लिमिट, क्वांटिटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड डायरेक्शन डेरिवेटिव, मैक्सिमम, मिनिमम आता है। सुन इंटीग्रल कैलकुलस जहाँ पर डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, कैलकुलेटिंग सरफेस एरिया वॉल्यूम बाय यूजिंग द डबल इंटीग्रल, कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम यूजिंग द ट्रिपल इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि आपने 12th-11th में पढ़ा है ना। इसमें कुछ चीज़ें थोड़ी सी आ जाती है जिसमें हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, बाकी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री आपने 11th-12th में पढ़ रखा होता है। बात करी जाए यहाँ पे एक नया टॉपिक ऐड हुआ है दैट इज बेसिक एलजेब्रा जो कि परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम है। सुन ये भी आपने अपने 11th-12th में पढ़ रखा है अगर आपने जेईई की तैयारी करी हुई। सुन मैट्रिसेस ये भी आपने 11th-12th में पढ़ रखा है। यहाँ पे कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा है जिसमें रैंक नलिटी थ्योरम है या फिर आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, ये थोड़ा कॉलेज लेवल का, बाकी ऑलमोस्ट ये आपने 11th-12th में पढ़ रखा है। इसमें फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस जिसमें लीनियरली डिपेंडेंट है, वेक्टर है, बेसिस है, डायमेंशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, रैंक स्पेस है, नल स्पेस है, रैंक नलिटी थ्योरम है। सो इन ग्रुप थ्योरी की बात करी जाए तो साइक्लिक ग्रुप है, अबिलियन ग्रुप है, नॉन अबिलियन ग्रुप है, परमुटेशन ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है, क्वेश्चन ग्रुप है, लैग्रांज थ्योरम है, फाइनाइट ग्रुप है एंड ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। सुनिए पूरा का पूरा आपका आईआईटी जेईई का सिलेबस है भैया। टोटल 6 टॉपिक है यहाँ पे, है ना, ज़्यादा बड़ा सिलेबस है नहीं। अगर आपने 11th-12th में जेईई की तैयारी करी और किसी वजह से आप नहीं जा पाए, ये आपके लिए एक बेहतर मौका है। अगर आप कहीं से बीएससी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप आईआईटी से एमएससी कर सकते हैं और आईआईटी एमएससी मैथमेटिक्स कर सकते हैं, या फिर आप मैथमेटिकल कंप्यूटिंग में जा सकते हैं। और भी अलग अलग कोर्सेज हैं जैसे ऑपरेशन रिसर्च में आप एमएससी कर सकते हैं, है ना। तो ये काफ़ी अच्छा आपके लिए यहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं, है ना। सुन बात करी जाए यहाँ पे एग्जाम मोड की तो सुन दोनों ही ऑनलाइन एग्जाम होते हैं। आईआईटी जेईई का एक ही पेपर होता है, जैसे कि अगर मैथ्स है तो मैथ्स का पेपर होगा और 3 घंटे का पेपर होता है। एंड सुन यहाँ पे मॉडरेट लेवल का होता है, ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। पर अगर आप बात करी जाए कि सिलेक्शन रेशियो की तो भैया हर 15 से 20 बच्चों में एक बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन जो होता है वो ज़्यादा टफ नहीं होता है ना, नंबर ऑफ सीट्स भी ज़्यादा है। पर अगर जेईई की बात करी जाए तो यहाँ पे टफ कंपटीशन होता है ना। सुन यहाँ पे जेईई और एडवांस 2 एग्जाम होते हैं। जेईई जो होता है वो एनआईटी के लिए होता है और एडवांस एग्जाम जो होता है वो आईआईटी के लिए होता है। यहाँ पे मल्टीपल सेशंस रहते हैं, थोड़ा सा हाई रहता है स्टूडेंट्स के लिए, टफ कंपटीशन यहाँ पे रहता है एज कम्पेयर टू आईआईटी जेईई। अब बात करी जाए करियर पाथ के बारे में तो अगर कोई भी स्टूडेंट आईआईटी जेईई क्रैक करता है तो आईआईटी और एनआईटी से इंजीनियरिंग करता है, और इंजीनियरिंग के बाद उसके पास प्लेसमेंट्स के ऑप्शन काफ़ी अच्छे रहते हैं, चांसेस रहते हैं, एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन आप लोगों के लिए रहता है। सिमिलरली आईआईटी जेईई की बात करी जाए तो वहाँ भी आपके लिए प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ रहती है। बहुत सारी एडटेक कंपनीज हैं जो एमएससी मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स को हायर करती, फिजिक्स वालों को हायर करती है, केमिस्ट्री वालों को हायर करती है, राइट। प्लस अगर आप मैथमेटिकल कंप्यूटिंग में कर रहे हैं या ओआर में कर रहे हैं तो आपके पास प्राइवेट प्लेसमेंट के ऑप्शंस भी यहाँ पे रहते हैं। अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए ऑप्शंस आपके लिए अच्छे हो जाते हैं। अगर आप लाइफ साइंस के लिए तो आपके लिए भी बहुत अच्छा करियर ऑप्शन होता है। इसमें फिजिक्स वालों के लिए भी बहुत अच्छे करियर ऑप्शन यहाँ पे रहते हैं। तो आईआईटी जेईई एग्जाम जो कि आप आईआईटी से एमएससी कर रहे हो या एनआईटी से एमएससी कर रहे हो या एमएससी प्लस पीएचडी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी प्राइवेट में भी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे रहती है। स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब में भी आपके लिए बहुत अच्छे चांसेस यहाँ पे रहते हैं। फर्दर स्टडीज़ की बात करी जाए तो आप चाहो तो आईआईटी जेईई के बाद फर्दर स्टडीज़ की बात करी जाए तो अगर आप जेईई के थ्रू बीटेक कर रहे हो किसी भी आईआईटी या एनआईटी से तो उसके बाद आप लाइक केट एग्जाम देने के बाद एमबीए कर सकते हो या फिर अब्रॉड जा सकते हो या खुद का स्टार्टअप कर सकते हो। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे रहती है। सिमिलरली अगर आप आईआईटी जेईई की बात करी जाए तो आईआईटी जेईई के बाद अगर आपको आईआईटी से एमएससी आपने कर लिया, एनआईटी से एमएससी कर लिए, अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप पीएचडी नहीं कर रहे हो तो आप नेट एग्जाम, गेट एग्जाम ये आप दे सकते हो, है ना। या फिर आप फर्दर रिसर्च आउट ऑफ इंडिया जाके भी, अब्रॉड जाके भी आप कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी कैरियर ऑप्शन यहाँ पे भी आपको मिल जाते हैं। बात करी जाए कि अगर आप जेईई एग्जाम दे रहे हो तो भैया ठीक है बीटेक आप आईआईटी एनआईटी से करोगे, पर जेईई नहीं हुआ किसी वजह से
तो यार रोने की जरूरत नहीं है, आपके पास दूसरा कैरियर ऑप्शन है जो कि आपके ग्रेजुएशन के बाद है। अगर किसी स्टूडेंट ने इंजीनियरिंग ऑप्ट किया है तो वो गेट एग्जाम दे सकता है या फिर आईआईटी जेम एग्जाम दे सकता है। अगर किसी ने बीएससी किया है तो बीएससी के बाद वो गेट एग्जाम भी दे सकता है, आईआईटी जेम, मतलब दोनों ही ऑप्शन आपके लिए ओपन रहते हैं। अब आप बोलोगे सर गेट एग्जाम देने के बाद क्या होता है, तो गेट एग्जाम देने के बाद आप आईआईटी और एनआईटी से एमटेक कर सकते हो, और आईआईटी जेम एग्जाम देने के बाद आप आईआईटी और एनआईटी से एमएससी कर सकते हो। ये फर्क है यहाँ पे, क्लियर है? ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता। तो नॉर्मल कॉलेज से बीटेक करो, फिर गेट एग्जाम देने के बाद आईआईटी एनआईटी जा सकते हो, है ना। नॉर्मल कॉलेज से बीएससी करो, जेम एग्जाम देने के बाद आईआईटी एनआईटी एमएससी करने के लिए जा सकते हो, राइट। बोथ पाथ रीच टॉप आईआईटीज एनआईटीज, चूज योर इंटरेस्ट, है ना भैया। दोनों ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि भाई 12th के बाद जेई में नहीं हुआ तो भैया हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, गलत है ना। आपके पास आगे और भी अच्छे ऑप्शंस यहाँ पे रहते हैं जो कि लोग बहुत कम इसके बारे में बात कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट कि क्यों आपको आईआईटी जेम एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। तो भैया जेई के कंपैरिजन में आईआईटी जेम में बहुत कम कंपटीशन रहता है, और किसी वजह से अगर आपका जेई क्लियर नहीं हो रहा है तो भैया आप बीएससी करने के बाद आईआईटी से एमएससी कर सकते हो इस एग्जाम के थ्रू। और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात करी तो बहुत कम बच्चे होते हैं जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपने जेई की तैयारी कर रखी है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत अच्छी है। मुझे लगता है इस एग्जाम को क्रैक करना आपके लिए ज़्यादा बड़ा गेम नहीं होगा। इसमें यहाँ पे सब्जेक्ट फोकस प्रिपरेशन होती है। अगर आप जेई की बात करी जाए तो वहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों पढ़ना होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथ्स में इंटरेस्ट होता है पर जबरदस्ती उनको केमिस्ट्री पढ़ना होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है भैया, आप मैथमेटिक्स से तो आपको मैथ्स ही पढ़ना है, क्लियर है? ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। कोचिंग की बहुत कम, लाइक ऐसा नहीं कि हमारे कोर्सेज बहुत आपको लाखों में दिख रहे हैं। अगर आप जेई की तैयारी करोगे तो 1.5 लाख 2 लाख की तो एक साल की फीस होती है जेई की, अगर आप कहीं अच्छी जगह से कर रहे हो, है ना। पर इसमें अगर आईआईटी जेम की बात करेंगे तो आईआईटी जेम में इंडिया में जितने भी इंस्टीट्यूट है, अगर आप बात करेंगे तो इनकी जो फीस होती है वो मतलब 4,000 से 10,000 के बीच में वेरी करती है फीस, है ना। हमारे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो कि हमसे तैयारी कर रहे हैं, और पिछली बार भी लगभग 150 से 200 बच्चों ने हमारे साथ आईआईटी जेम एग्जाम क्रैक किया और आज आईआईटी और एनआईटी से अपनी एमएससी कर रहे हैं। तो लाइक अगर आप भी चाहते हैं इन एग्जाम्स की तैयारी करना तो भैया कोई ज़्यादा बड़ा फीस नहीं है हमारा, अराउंड 5,000 के अंदर हम लोग आईआईटी जेम 2026 का कोर्स दे रहे हैं। और अगर 2027 का कोर्स की तैयारी कर रहे हो तो अराउंड 9,000 के आसपास हमारी फीस है। तो यार उसमें भी हम ऑफर देने के बाद काफ़ी कम प्राइस में आपको कोर्स देते हैं। इसमें लाइव है, रिकॉर्डेड है, पीडीएफ है, डीपीपी है, टेस्ट सीरीज है, ये सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप आईआईटी जेम की तैयारी की बात करें तो बहुत नॉमिनल फीस में आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। बस आपको तैयारी अगर कहीं से कर रहे हो तो एक बेनिफिट मिलता है कि आपको क्या नहीं पढ़ना और क्या पढ़ने में फ़र्क पता पड़ जाता है, राइट। तो मुझे लगता है कि इस एग्जाम की तैयारी आपको करनी चाहिए अगर आपका सपना है कि मुझे आईआईटी और एनआईटी यहाँ पे जाना है। भैया ऑप्शंस आपके पास है, एकेडमिक है, रिसर्च है, टीचिंग कैरियर्स है ना, प्राइवेट प्लेसमेंट्स आपको यहाँ पे मिल सकता है जो कि मैंने आपको बताया। तो अगर आप आईआईटी जेम एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं या इसकी तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं या अगर आप बीएससी कर रहे हैं, आपका कोई भी प्रश्न है इस एग्जाम के बारे में कि सर क्या कट ऑफ जाता है, तो स्टूडेंट कट ऑफ के बारे में बता दूं कि टोटल यहाँ पे 3 घंटे का एग्जाम होता है जिसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स का वेटेज होता है। और इस एग्जाम में अगर आप यहाँ पे 30+ क्वेश्चन सही करके आ गए, मतलब अगर आपका स्कोर 45 से ऊपर है तो आपको कोई सा भी आईआईटी मिल जाएगा एमएससी करने के लिए, और अगर आपका स्कोर 35 से ऊपर है तो आपको यहाँ पे एनआईटी मिल जाएगा। डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल क्या है। जैसे 2024 में आईआईटी मद्रास ने पेपर सेट किया था, तब पेपर का लेवल जो था वो टफ था, वहाँ पे 25 से 30 नंबर पे बच्चों का आईआईटी में सिलेक्शन हो गया था, और 15 मार्क्स से ऊपर पे एनआईटी यहाँ पे मिल गया था, राइट। और कट ऑफ गया था 10 मार्क्स जनरल का, एससी/एसटी का 5 नंबर का कट ऑफ गया था 100 में से। तो बहुत लेस कट ऑफ यहाँ पे जाता है अगर पेपर टफ है। पर इस बार आईआईटी बॉम्बे एग्जाम कंडक्ट करा रहा है तो मुझे लगता है कि जो कट ऑफ है वो 19-20 नंबर के आसपास जा सकता है, और अगर आपका 35+ स्कोर है तो आपको एनआईटी मिल सकता है, और 45 ऊपर स्कोर है तो आपको यहाँ पे आईआईटी मिल सकता है। तो ये कट ऑफ है जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था। बाकी यार और भी बहुत सारे वीडियोस हमने यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने आईआईटी जेम 2026 की तैयारी करना चाह रहा है तो मैथ्स के ऐप पे हमारा क्रैश कोर्स और रैंक बूस्टर कोर्स दोनों अवेलेबल है, और दोनों की प्राइस लगभग 1500 के आसपास आपको मिल जाएगा, जहाँ पर आपको पूरा टेस्ट सीरीज है, कॉम्बैट सीरीज है, प्लस रैंक बूस्टर कोर्स और क्रैश कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप दिसंबर 2025 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो सुनिए, यहाँ पे टेस्ट सीरीज, कॉम्बैट सीरीज, रैंक बूस्टर कोर्स एंड जनरल एप्टीट्यूड पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। ये हमारे लाइक जो लाइव कोर्स है उसका पूरा पूरा शेड्यूल है जो कि आप देख सकते हैं। इस आईआईटी जेम की टेस्ट सीरीज भी मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है। अगर आप सोचते हैं कि सर मैं तो अभी बीएससी सेकंड ईयर में हूँ, मैं जेम 2027 की तैयारी करना चाह रहा हूँ, तो 899 में आपको मैथ्स के ऐप पे हमारा कोर्स मिल जाएगा जहाँ पर लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ, डीपीपी, टेस्ट सीरीज सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं। एंड अगर आप सीएसआई नेट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी कोर्स मैथ्स के ऐप पे आपको मिल जाएगा। बाकी हमारी बुक्स है जो कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है। सुनिए, ये बुक आईआईटी जेम के लिए बहुत ही हेल्पफुल बुक है। अगर आप चाहते हैं कि सर मैं अभी तो बीएससी सेकंड ईयर में हूँ या फर्स्ट ईयर में हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो इस बुक को बाय कर लीजिए आप, बहुत अच्छा आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा कि पेपर का लेवल किस टाइप का यहाँ पे आता है। बाकी स्टूडेंट हमने एक टू डू लिस्ट भी है जो कि आप चाहते हैं कि सर हम तो आपके यूट्यूब से
तैयारी करना चाहते हैं फ्री में, तो हमारा जो वेबसाइट है www.mathscare.com, वहाँ पे हमने टू डू लिस्ट के अंदर फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रखे हैं, जहाँ पर आपको आईआईटी जेईई का पूरा सिलेबस वाइज आपको हमारे यूट्यूब की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। ये सब कुछ फ्री है जो कि हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। बाकी ये जो सेकंड वाला यूट्यूब चैनल है जो कि डेडिकेटेड फॉर द गेट एंड आईआईटी जेईई एग्जाम एंड सीएसआर एग्जाम, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी कंटेंट हम इसके पे अपलोड करते रहते हैं। ये हमारा मैथ्स केयर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए। कैसे मैथ्स केयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी आईआईटी जेईई से रिलेटेड हमने काफी सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, वो आपको यहाँ जाके मिल जाएंगे, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।